हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार क्या है और अर्थालंकार के भेद उदाहरण सहित बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थालंकार के भेद। ठीक है, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 23 से 125 तक भेद हैं। ठीक है, अर्थालंकार के 23 से 125 तक भेद है, लेकिन हम इसमें से ओनली 6 भेद देखेंगे। ठीक है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है देख लेते हैं। जहाँ पर उप में और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जहाँ पर उप में और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय मीन्स उपमेय होता है हरि, उपमान होता है कमल। ठीक है, हरि के चरण कमल की तरह है। ठीक है, हरि के चरण कमल की तरह है। ठीक है, देख सकते हैं उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना किए जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति कि किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से सामान्य गुणधर्म के स्वरूप आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देख लेते हैं। रूप रंग आदि के सादृश्य से, रूप रंग आदि के सादृश्य से जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों के संशय रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन को।
रूप रंग आदि के सादृश्य से जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। ठीक है, तो हम इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है, सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यह संदेह अलंकार है। ठीक है, इसका निश्चय नहीं होने के कारण यह संदेह अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, ऊपर दी गई पंक्तियाँ में बताया गया है, ऊपर दी गई पंक्तियाँ में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक नदियाँ पार कर दी। ठीक है, ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक नदियाँ पार कर दी। ठीक है, चेतक ने नदियाँ पार कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए, जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु है, कि वह अवास्तविक वस्तु है जबकि वास्तव में वह वस्तु नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु ही है, कि वह अवास्तविक वस्तु ही है जबकि वास्तव में वह वस्तु नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। इस पंक्ति में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। ठीक है, इस पंक्ति में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार देख लेते हैं। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फूल हंसे फलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, सॉरी इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। फूल हंस रहे हैं एवं कलियाँ मुस्कुरा रहे, ठीक है। पंक्ति में फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक चीज़ें नहीं, ठीक है। फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक चीज़ें नहीं, ठीक है।